चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 5% है तो x का मान क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है। उसने कहा है कि जब वो बेचेगा तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वो अंकित मूल्य पे कितना दे रहा है, आपका 30% की छूट दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं इससे आसानी से अपना अंकित मूल्य और क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। अब कैसे? क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट यानी कि कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस होगी, उसके पे 5% निकाल के मैं ऐड करूंगा तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और वो 100 की चीज 105 में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। अब मुझे देखो, इसने सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ से मिल गया, तो इसका मतलब है उसने एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा 30% का, तब वो सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है तो मैं आसानी से कॉस्ट प्राइस पे जा सकता हूँ, और अगर मेरे पास में आपका सेलिंग प्राइस है तो आसानी से मैं मार्क प्राइस पे जा सकता हूँ, या मेरे पास मार्क प्राइस है तो मैं आपका सेलिंग प्राइस पे जा सकता हूँ, और सेलिंग प्राइस से मैं कॉस्ट प्राइस पे जा सकता हूँ। तो मैं इसे आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 5 है, 5% है, तो 5 बटे में अगर 100 खोलूंगा ऐसे में आपका, तो 5 दूनी 10 आएगा। यानी कि अगर 20 रुपये उसका क्रय मूल्य है, यानी 20 रुपये उसकी कीमत थी, सीपी उसका 20 रुपये था, तो वो बेचेगा कितने में से, बेचेगा कितने का, एक 1 रुपये के प्रॉफिट बेचेगा, यानी कि वो बेचेगा इसे 21 रुपये में। ये क्या आ गया आपका एसपी। अगर मुझे एसपी मिल गया तो मैं एमआरपी प्राइस निकाल सकता हूँ, क्योंकि एमआरपी प्राइस पे 30% का डिस्काउंट है। तो इसका 30% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये 70% रहेगा। 70% जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब 21 इंटू में अगर 100 बाय में अगर मैं 70 कर दूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी आपकी, 7 30 रुपये होगी। यानी मार्क प्राइस जो होगा वो 30 रुपये होगा। एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना परसेंट अधिक है। इन दोनों का डिफरेंस करें, 20 से 30 है तो 10 अधिक है। 10 बटे में 20 इंटू में अगर मैं 100 करूंगा तो मुझे परसेंटेज पता लग जाएगा। इससे मेरा गया तो 50% क्या होगा मेरा, वो अधिक होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं किससे, मार्क प्राइस से। देखिए दोनों सेम ही आएगा। अगर मार्क प्राइस में 100 मानूं तो मेरे पास में जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा आपका, वो कितना होगा आपका 70 रुपये का। क्योंकि 100 रुपये पे 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी 30% निकालेंगे तो 30 रुपये आएगा। 30 रुपये डिस्काउंट दिया, 70 रुपये में बेच रहा है। अब 70 रुपये चीज़ बेच रहा है, बेचने पे उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5% का। तो 70 इंटू में प्रॉफिट हो रहा है तो 100 अपोन में क्या करूंगा आपका, मैं 105 करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, ये आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस के तो मैंने 5% निकाल के जोड़ा होगा, तो ठीक है इसमें। तो ये क्या होगा, 15 सत्ते 105, ये 10 हो जाएगा। और 15 सत्ते 105, तो ये कितना, ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यानी कि क्या हो जाएगा आपका जो आपका सीपी जो होगा वो कितना होगा आपका, 200 बटे में आपका 3 हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं। तो 300 रुपये मेरा मार्क प्राइस होना चाहिए, 221 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस मेरा 200 रुपये होना चाहिए। तो देखिए 200 से 300 हुआ तो कितना, 100 रुपये का डिफरेंस है। 100 बटे में कितना होगा आपका, 200 का, इंटू में 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा कितने परसेंट अबव है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। इससे ये चला गया, इससे चला गया, तो 50% आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।